हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का। माई सेल्फ जगत धीमान और मैं आपका फिजिक्स का मेंटोर। तो स्टूडेंट्स, आज पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद कि आप जो है +1 की क्लास कंप्लीट करके अब +2 में आ चुके हो। और सेकेंडली, ये आपकी लाइफ का लास्ट ईयर है, मतलब स्कूल की लाइफ का, है ना। उसके बाद आपकी स्कूलिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें इस टाइम में आपने, इस साल में आपने इंजॉय भी करना है और इंजॉय के साथ साथ आप लोगों ने पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करनी है। तो जैसे आपको पता है, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी है कि मैं आपका फिजिक्स का एजुकेटर हूं। तो मैं आप लोगों को पहले +2 की फिजिक्स के बारे में बताता हूं कि +2 की फिजिक्स क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको क्यों पढ़नी चाहिए। देखो, पढ़नी तो है ही आपने, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये +2 की जो फिजिक्स है इसलिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है आपकी पूरी लाइफ के साथ कनेक्शन रहेगा। कनेक्शन कैसे रहेगा? मे भी शायद चाहे आप बीएससी करो, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग करने जाएंगे, या हो सकता है आप में से कोई मेडिकल साइड में जाएगा। तो हर एक पर्सन को, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे सीखोगे, +2 की फिजिक्स में सीखोगे, पूरी लाइफ आप यूज करने वाले हो उस कॉन्सेप्ट को। क्यों, कैसे? अब आप बोलोगे सर, अब मान लीजिए कोई बंदा जो है, कोई पर्सन जो है, कोई स्टूडेंट्स जो है चला गया मेडिकल लाइन में, तो मेडिकल लाइन में क्या फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है? बच्चे है। क्योंकि आप समझोगे कैसे? जैसे आप मोबाइल फोन तो यूज करेंगे। अगर मान लो आप में से कोई डॉक्टर भी बनेगा तो वो भी तो मोबाइल फोन यूज करेगा या नहीं करेगा? तो मोबाइल फोन ऑपरेट कैसे करते हैं, मोबाइल फोन पे कॉल कैसे आती है, मोबाइल फोन में जो हम सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी का मैकेनिज्म क्या होता है, सेल्फी कैसे ली जाती है। सेल्फी के जब हम लेते हैं तो एक फ्लैश जो हमारे चेहरे के ऊपर पड़ती है, वो उसमें क्या होता है, वो रेडिएशन कहां से आती है, ये सब कुछ सीखेंगे हम ये सीखेंगे कि हमारी जो जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, तो ये मैं आपके फोन तक कैसे पहुंचाऊं। जैसे हमारी लाइव क्लासेस होंगी, तो लाइव क्लासेस कैसे आप तक पहुंचती हैं, ये सब कुछ सीखोगे आप फिजिक्स में। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। और फिजिक्स का भी मतलब होता है नेचर और नेचर फिनोमिना को जानना। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आपके जो +2 के जो सिलेबस है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं आपके साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर तो आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ोगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टूडेंट्स आप पढ़ोगे चार्जेस के बारे में। दो तरह के चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में का मतलब क्या हुआ कि चार्जेस जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि चार्जेस जो रहेंगे आपके, वो रहेंगे रेस्ट के ऊपर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इसमें तो आप पढ़ोगे एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ोगे और एक पढ़ोगे नेगेटिव चार्ज के ऊपर। और यहां पे आप पढ़ोगे कूलम्स फोर्स। कूलम फोर्स आपको वैसे मिलती जुलती मिलेगी जैसे आपको ग्रेविटेशनल पढ़ा हुआ था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है ना आपने अभी +1 में। क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि G(m)/r², ये पढ़ा है ना आपने। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है या नहीं बोला जाता? ठीक है, तो यहां पे जब आप +2 में आओगे ना, तो यही फॉर्मूला जो है कूलम्स के अकॉर्डिंग इन चार्जेस के बीच में फोर्स क्या हो सकती है? अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमेशा अट्रैक्टिव ही रहती है, रिपल्सिव नहीं होती। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। क्यों होती है ये हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे चार्जेस की, कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको जो है डिटेल में तो हम पढ़ेंगे कब? जब आप हमारे साथ जुड़ोगे। ठीक है, सो इतना मजा आएगा आपको। कुछ ना कुछ वैसे ही है जैसे +1 में पढ़ाया आपने। देखो, +1 में आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा? मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन इन 1 डायमेंशनल, मोशन इन 2 डायमेंशनल, वर्क एनर्जी पावर में आपने मोशन के बारे में पढ़ा, ऑसिलेशन में आपने मोशन के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशन में आपने मोशन के बारे में पढ़ा। हर जगह आप मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन आपने +1 की जो फिजिक्स में पढ़ा है वो आपने ऐसा पढ़ा कि जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा था। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने दिख रहा था आपको सामने कि हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन आप +2 में जो आप देखोगे मोशन होता हुआ, वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर होगा। वो लाइक जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? करंट का फ्लो होता है। करंट कैसे फ्लो करता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी वायर में फ्लो होते हुए आपको नहीं दिखाई देते।
लेकिन अगर आप उसके आगे एक एलईडी लगा दोगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर ऑन कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगर उसी वायर को आप कहीं से कट कर दोगे तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो आप जो प्लस टू में जो आप मोशन देखोगे ना, वो पढ़ो देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, जो आपको दिखेगा नहीं, आपकी आंखों से नहीं दिखेगा, आप उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में तो हम यही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका जैसे कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कैपेसिटेंस के बारे में तो जैसे क्या होगा, जैसे हम आपको मोबाइल आपके इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर भी कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर जैसे आप सेल्फी लेते हो, तो सेल्फी जब हम लेते हैं ना तो आपके पास क्या होता है, चेहरे के ऊपर एक फ्लैश पड़ती है या नहीं पड़ती? तो एक इंस्टेंट जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है कैपेसिटर की वजह से। तो कैपेसिटर में क्या होता है ऐसा, कैपेसिटर में क्या होता है, ये जो चार्जेस जो मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये चार्जेस क्या होते हैं वहां पे स्टोर होते हैं। और जैसे आप सेल्फी के लिए क्लिक करते हो वैसे ही ये चार्जेस क्या होते हैं, सारे के सारे आपके चेहरे के ऊपर आते हैं, मतलब एनर्जी की फॉर्म में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस में। फिर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही है कि क्या होती है, आप प्लस टू में पढ़ चुके हो, मतलब 9th-10th में आपने करंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही रखा है। ये एक फॉर्मूला होता है ना, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टी। लेकिन आप यहां पे पढ़ोगे कि किसकी वजह से करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है, पॉजिटिव की वजह से क्यों नहीं फ्लो करता, वो आप समझोगे, यहां पे अंडरस्टैंड करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, क्यों होता है ऐसा, क्यों नहीं होता ऐसा। यहां पे पढ़ोगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने पढ़ी थी प्लस 1 में, प्लस 2 में आप पढ़ोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। क्योंकि आपने क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो नेचुरल सी बात है उनके अंदर वेलोसिटी होगी तभी तो फ्लो करेंगे। उसके बारे में पढ़ोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज होती है। ओम्स लॉ पढ़ोगे आप, ओम्स लॉ को डिटेल में पढ़ोगे कि V = IR। ये तो आप डायरेक्ट पढ़ देते हो ना, लेकिन इस R का मतलब क्या होता है, ये R किस किस से बना हुआ है ये आप समझोगे। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या करेंगे हम, आगे हम देखो इसमें जो है इस तरह के सर्किट्स भी पढ़ेंगे। एक देखो अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, देखो कितने खूबसूरत सर्कल है ना। ये देखो रेजिस्टेंस R1। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप में से कोई बीएससी करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग साइड जाना चाहता है, तो स्टूडेंट्स ये सर्किट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आप यही प्लस 2 में इनको अच्छे से कर लो, नहीं तो आगे जाके बड़ी मुश्किल होने वाली है इनको। ठीक है, इनको इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे आप पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका ये वाला पढ़ोगे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या पढ़ने वाले हो आप, इसमें आप पढ़ोगे कि आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हो आप। देखो आप क्या करते हो, कितना इंटरेस्टिंग है ये। देखो आपने क्या किया, एक वायर में, एक कंडक्टर में आपने करंट को फ्लो करवाया। ठीक है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यहां से इस साइड को करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मोशन तो होगा इस साइड को। ठीक है ना, और इसके चारों तरफ यहां पे क्या होगी, यहां पे बनेगी आपकी क्या, यहां पे बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या जनरेट होगी, यहां पे जनरेट होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है और इसकी इंटेंसिटी कितना ज्यादा। देखो इसके बारे हम मैथमेटिकली ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इतना करंट आपने मतलब फ्लो करवाया किसी कंडक्टर में, तो इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यहां पे कितनी होगी, यहां पे कितनी होगी, यहां पे कितनी होगी, हर एक पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस बता सकते हो। इतना इंटरेस्टिंग है ये, मतलब कनेक्शन है एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्शन है। अब बताओ कि इस सर्किट में अगर करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं प्रोड्यूस होगी, तो कनेक्शन है या नहीं है। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आता होगा तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। चलिए अगला चैप्टर में क्या आएगा, है ना इंटरेस्टिंग। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, है ना। तो आपका अगला है मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब हम ये पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर होगा, ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर होगा। किसका, ये लास्ट चैप्टर होगा टर्म 1 की जो फिजिक्स आने वाली है उसका लास्ट चैप्टर है ये। देखो आपके पास करंट भी हम दो तरह के पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में डिफरेंसेस क्या होता है, कहां पे कौन सा यूज होता है। इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम आपका अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं जैसे मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपके और चीजें जो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना, वहां पे आपका डीसी करंट यूज होता है। तो इनको प्रोड्यूस कैसे करता है, इनकी कैसे वर्क करते हैं, देखिए लाइक जैसे आपके पास क्या होगा, देखो
एक तरह एक आपने रेजिस्टेंस है ये, यहाँ पे आपके पास जब इस टाइप का सिंबल होता है ना, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है वो फ्लो करता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अगर ऐसा हो, अगर एक रेजिस्टेंस ऐसा है, अगर इस साइड से आपने ये लगा दिया, इसको बोला जाता है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे होता है, ये होता है डीसी वोल्टेज सोर्स, ये होता है एसी वोल्टेज सोर्स। इस डीसी और एसी में डिफरेंस क्या होता है, और डीसी और एसी में जब आप रेजिस्टेंस लगाते हो, इंडक्टर लगाते हो, कैपेसिटर लगाते हो, तो क्या डिफरेंस आता है, कि सेम ही वर्क करते हैं या डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, ये हम समझेंगे इसमें अल्टरनेटिंग करंट में। देखो, आपने लगाया रेजिस्टेंस, आपने लगाया इंडक्टर, आपने लगाया कैपेसिटर, एक बार आपने डीसी के थ्रू कर देखा, एक बार आपने एसी के थ्रू देखा, तो एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है ये आप समझोगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इतना इंटरेस्टिंग है ये। और दूसरा आप देखोगे इसमें कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। देखो, ये तो अब आपके घर में जो करंट आता है ना, ये करंट आता कहां से है, कैसे आता है ये करंट, कहीं ना कहीं से तो आता होगा। तो कहीं ना कहीं, जैसे आपके हाइडल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आपके थर्मल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। कैसे जनरेट करते हैं आप करंट या वोल्टेज को, जनरेट कैसे करते हैं आप, क्या करते हो, चेंज करते हो क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। देखो, पहले हमने पढ़ा कि करंट से आपने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, अब आप मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहे हो, करंट को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये मैकेनिज्म है क्या, और किस साइंटिस्ट ने दिया, फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था ये। तो फैराडे लॉ क्या है, फैराडे साइंटिस्ट का नाम क्या था, उन्होंने कैसे डिस्कवरी की है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था, कैसे उन्होंने ये बताया हमारे को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो आपको ईच, अब ये देखिए, जैसे आपने लगाया कैपेसिटर लगाया एसी में, तो कितना मजेदार है या नहीं है ये। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आएगा आपका टर्म 2 की बात आएगी। अब ये है टर्म 2। ठीक है, टर्म 1 आपके 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, अब ये है टर्म 2। तो स्टूडेंट्स, अब टर्म 2 तो टर्म 1 के बाद ही आएगा, है ना, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे टर्म 1 के, फिर उसके बाद टर्म 2 पढ़ेंगे आप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जानते हो क्या होती है, जैसे रेडियो वेव्स होगी, जैसे एक्स रेज होगी, जैसे गामा रेज होगी, जैसे इंफ्रारेड रेज होगी, कुछ होगी विजिबल रेज जो आप देख पाते हो, कुछ होती है जो आप नहीं देख पाते हो, आप एक पर्टिकुलर रीजन ही देख पाते हो, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, देखो ये जो फोन है ना, ये जो फोन है मेरा, ठीक है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वर्चुअली कनेक्टेड है किसी टावर के थ्रू। ये लैंडलाइन फोन नहीं है, लैंडलाइन फोन तो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपके किसके साथ, आपके वायर के थ्रू, लेकिन ये भी कनेक्टेड है किसी ना किसी वेव के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ये कनेक्टेड है टावर के थ्रू, टावर से। जैसे ये टावर है आपके एरिया का, ये टावर है, ये मेरा मोबाइल फोन है, तो ये मोबाइल फोन है, तो यहां से क्या हो रही है, एक वेव आ रही है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वैसे जैसे आपने प्लस 2 में पढ़ा था ना, वेव्स के बारे में पढ़ा था आपने, डिस्टरबेंस एनर्जी है एक तरह की, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कौन से नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो बोलते हुए भी एक वेव जनरेट कर रहा हूं, जो मेरी वॉइस एनर्जी होती है। ठीक है, इसको क्या बोला है, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लेकिन ये जो ये वाली वेव होती है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है इसका, ट्रांसवर्स नेचर होता है ये। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि गामा रेज क्या होती है, एक्स रेज क्या होती है, बाकी कौन सी रेंज आप देख पाते हो, कौन सी वेवलेंथ के रेंज को आप देख पाते हो, क्योंकि वेव है तो वेवलेंथ भी है। और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी वेवलेंथ को आप देख सकते हो। आप जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, जैसे वीवी ग्योर्स, आपको पता है VIV GYOR, इस कलर को आप देख पाते हो क्योंकि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के कलर्स हैं। रेड कलर हमेशा डेंजर्स के लिए लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, और वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है। ये आप पढ़ोगे कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग या नहीं है। देखो कितना मजेदार है ना, नेचर को समझ रहे हैं हम या नहीं समझ रहे हैं, हर चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, देखो मजा आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो यहां पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब देखो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। अब इस वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ने वाले हो, हम क्या पढ़ेंगे इसमें, तो बच्चे इसमें स्टडी ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, लाइट का नेचर पढ़ेंगे कि लाइट है क्या, लाइट का पार्टिकल नेचर है या लाइट का आपका वेव नेचर है। ठीक है, तो ये इसके बारे में देखो, ये जो ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, रे का मतलब होता है कि रे किस तरह का नेचर है, पार्टिकल नेचर है या आपका वेव नेचर है। तो न्यूटन्स ने बताया था कि पार्टिकल नेचर होता है, हाइगन्स ने बताया था तो वेव नेचर होता है। इसमें हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन क्या होती है, डिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो कितना अच्छा डायग्राम है, आई थिंक +1 10th में आप इस टाइप का डायग्राम कर चुके हो, है ना।
लेकिन इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। आप टेलीस्कोप आप पढ़ोगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे ये मेरा स्पेक्स है, ठीक है, तो मैंने क्या लगाया है, मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, कॉन्केव लेंस है, मेरे को नजदीक का अच्छा नहीं दिखाई देता, ये मेरे को दूर का नहीं अच्छा दिखाई देता, तो कौन सा लेंस चाहिए होता है, कॉन्केव लेंस चाहिए होता है या कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम और मजा आएगा पढ़ते हुए। ये देखो इंटरफेरेंस, ये कितने अच्छे डायग्राम्स पढ़े हुए आप, है ना। ये देखिए पोलराइजेशन लाइट। उसके बाद एटम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। एटम्स, इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, एटम्स होता है। पहले हमें ये पता था 1900 के टाइम में, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं भाई, इसके अंदर भी कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है। ये चीजें पढ़ेंगे हम एटम्स के बारे में। ये देखिए कितने अच्छे डायग्राम्स हैं, कितना अच्छा मजेदार चीजें डायग्राम्स बन रहे हैं, है ना, ये नहीं है। न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर ये है, सेकंड लास्ट चैप्टर न्यूक्लियाई, सेकंड लास्ट चैप्टर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस, जैसे मैंने बोला एटम है, तो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, है ना। तो न्यूक्लियाई क्या होता है, जो आपका ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर वाले शेल में ऑर्बिट करेंगे, इसके जो सेंटर होता है इसमें प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियाई में, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जैसे लाइट है, लाइट का क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। लाइट जो है आपकी पार्टिकल भी है, लाइट आपकी वेव भी है। कब हमारे को पता, और इसी के लिए आपको पता है जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको नोबेल प्राइज मिला, क्यों, किस लिए मिला, क्योंकि उन्होंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन बताई थी उन्होंने, ठीक है। उसके लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज, ना कि उनको नोबेल प्राइज मिला था जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की थी, लेकिन उनको जो उनको नोबेल प्राइज मिला था ना, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी इक्वेशन क्या थी, वो दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इस टाइप का देखो डायग्राम पढ़ेंगे, कितना मजेदार चीजें हैं, ठीक है। और लास्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो लास्ट है आपके पास, लेकिन एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं हो सकती, जिसमें आज भी नया कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। अब आपके मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के अंदर क्या होते हैं, आपके क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बोलते हो, है ना। तो ये पढ़ेंगे हम सेमीकंडक्टर क्या होता है, इस कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है ना। रिएक्टिफायर पढ़ोगे, रिएक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर भी पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर बताना भूल गया आपको। ट्रांसफार्मर जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे यार पड़ोस लाइट नहीं आ रही, हो सकता है ट्रांसफार्मर खराब हो गया होगा, बोलते हैं ऐसा, ये नहीं बोलते। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसमें, फिजिक्स में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है, करता क्या है काम, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, क्यों हमारे पड़ोस में ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, पढ़ेंगे हम। और क्यों जरूरी है ट्रांसफार्मर, क्या है जरूरी, क्या बिना ट्रांसफार्मर के हो सकता है कुछ, तो लगाया गया तो कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा बच्चे, है ना। तो इंपॉर्टेंस समझेंगे हम इसकी। तो पता लगा अब आपको। अब बताइए मेरे को कि हम फिजिक्स की जो बात होती है कि नेचर और नेचर फिनोमिना को जानना, क्या हमने कितनी चीजें पढ़ रही है, कितनी चीजें समझी हैं अभी तक, मे भी आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चे ये फिजिक्स का मतलब ये होता है कि हमने नेचर को जानना है, हमने आसपास चीजें कैसे हो रही हैं इन चीजों को जानना है, उसी को तो हम फिजिक्स बोलते हैं। हमारे मोबाइल फोन पे कॉल आ रही है, हम यहाँ से कॉल भेज रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फिजिक्स के थ्रू ही हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट आपका, क्लियर है। तो मे बी मैं आपका टीचर रहूं फिजिक्स के में, और हम और आप मजे करेंगे, है ना, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेष है। और स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी आइए हमारे पास, है ना, विद्याकुल की ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि आप जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर सकें और आपका जो +2 की जो लास्ट ईयर है आपका, वो मज़ेदार आपका कंप्लीट हो सके। थैंक यू।